भारत और मालदीव के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन दोनों देशों के बीच से नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वहां की सरकार ने 15 मार्च तक देश छोड़कर वापस जाने को कहा है। चीन से लौटने के बाद मोहम्मद मुइज़ी के तेवर पूरी तरह बदल गए हैं। उन्होंने भारत से निर्भरता कम करने के लिए दूसरे देशों की तरफ हाथ बढ़ाया है, जिसमें चीन, तुर्की, यूएई और अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह से मालदीव के तेवर बदले हैं और वहां के नेता भारत के खिलाफ जिस तरह से जहर उगल रहे हैं, उससे साफ है कि मुइज़ी सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं जिनको पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली है। मालदीव के विशेषज्ञ भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। द संडे गार्जियंस की रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ की शुरुआत साल 2004 में हुई। उस वक्त मालदीव में जोरदार सुनामी आई थी। साल 2022 में मालदीव की जनसंख्या 5.15 लाख थी। इसमें 1.32 लाख विदेशी नागरिक शामिल थे। इन विदेशी नागरिकों में दक्षिण एशियाई की संख्या सबसे अधिक थी। ये विदेशी लोग मालदीव में नौकरी करते हैं। मालदीव में इस समय 179 द्वीप, 18 अटोल और 4 शहर हैं। मालदीव के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ सैकड़ों सालों तक बौद्ध धर्म को माना जाता था। 12वीं सदी में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया गया। साल 2004 में पाकिस्तान और सऊदीया से कट्टरपंथी मालदीव पहुंचे। उन्होंने सिविलियन सोसाइटी के सदस्य होने का दावा किया, लेकिन ये लोग सांप्रदायिक और हथियारबंद समूह से जुड़े हुए थे। साल 2004 में इस्लामिक कट्टरपंथी को मिला मौका। यहीं से इन लोगों को मालदीव में घुसने का अच्छा मौका मिला। इसमें इदारा खिदमत के लोग मालदीव में घुसकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। ये कट्टरपंथी समूह जब मालदीव छोड़कर जाने लगे, तब अपने साथ कुछ बेरोजगार लोगों को पाकिस्तान और सऊदी अरब ले गए ताकि धार्मिक ट्रेनिंग दी जा सके। इदारा खिदमत को अप्रैल 2006 में अमेरिकी प्रशासन ने एक आतंकी गुट घोषित किया था। साल 2011 में कैलिफोर्निया के नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रस्तुत एक शोध पत्र में मालदीवियन नेशनल फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी हसन आमिर ने मालदीव में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ के खतरे को उजागर किया था। उनके शोध के अनुसार साल 1990 के दशक में ही मालदीव के युवा क्षेत्रीय अतिवादी गुटों से प्रेरणा ले रहे थे। बता दें कि मालदीव वैसे तो बहुत छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल महज 300 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है। मालदीव की कुल आबादी 5 लाख से अधिक है। अगर क्षेत्रफल के मामले में तुलना करें तो दिल्ली मालदीव से करीब 5 गुनी बड़ी है। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी और चीन जैसे देशों के दम पर भारत से लड़ने को तैयार है मालदीव। लेकिन चीन का मकसद मालदीव को लेकर कुछ और ही है, जिसको मालदीव अभी समझ नहीं पा रहा है। खैर, श्रीलंका जैसे दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, उसी तरह आने वाले दिनों में मालदीव भी खड़ा दिखेगा।